चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी। इन्हीं सीटों में से एक है रायबरेली, जिसे गांधी परिवार का गढ़ कह सकते हैं, और पुश्तैनी सीट भी। ये सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है। यहाँ जब से चुनाव हो रहे हैं तब से पंजे ने 16 बार जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 बार जीत नसीब हो पाई। बसपा और सपा तो अभी तक रायबरेली में जीत की राह ही तक रहे हैं। रायबरेली सीट इस लिहाज से भी खास है क्योंकि इसी सीट से फिरोज गांधी के निधन के बाद 1976 में इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यहीं से सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी परंपरागत सीट बेटे राहुल गांधी को सौंप दी है और राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। वहीं बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में है तो अपना दल कमेरावादी से मोहम्मद मोबिन चुनावी ताल ठोक रहे हैं। रायबरेली संसदीय सीट के पिछले चुनाव पर नजर डालें तो यहां से तभी बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें सोनिया गांधी के हाथों शिकस्त मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले थे, जबकि दिनेश प्रताप सिंह ने 3,76,740 वोट हासिल किए थे। इस बार भी दिनेश सिंह पर दांव चलने के पीछे वजह उनके वोट बताए जा रहे हैं, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको गांधी परिवार के सामने सबसे ज्यादा वोट मिले थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 1952 में अस्तित्व में आई रायबरेली लोकसभा सीट पर जातियों का क्या कुछ समीकरण है और कौन सी जाति किंग मेकर बनकर उभरती है। यहाँ की कुल आबादी करीब 34 लाख है, जिनमें 11% ब्राह्मण, 9% राजपूत, 7% यादव वर्ग के मतदाता है। दलित वर्ग के वोटर्स की तादाद सबसे अधिक है, जो कि 34% के आसपास है। यहाँ मुस्लिम 6%, लोध 6% और कुर्मी 4% के करीब हैं। गांधी परिवार से यहाँ से पहला चुनाव राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने लड़ा था। इसके बाद इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी संसद पहुंचती रही, इसलिए राहुल गांधी के नाम के ऐलान के साथ रायबरेली से गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में उतरी है। ये रायबरेली से उनका पहला चुनाव है, लेकिन पिछले चुनाव में हार के बावजूद दिनेश प्रताप सिंह का प्रदर्शन काफी अच्छा था। ऐसे में रायबरेली राहुल गांधी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। अब देखना ये है कि क्या राहुल गांधी विरासत की इस लड़ाई को जीत पाते हैं या नहीं, या फिर बीजेपी अमेठी की तरह कांग्रेस से रायबरेली का किला छीन लेती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।